ओम शांति। संगम पर हर आत्मा जो भी उसने आसुरी संस्कार रावण के ले लिए, अब उनको हटाकर दैवी संस्कार, अपने ओरिजिनल जो संस्कार हैं उसको इमर्ज कर रही है। बाबा का ज्ञान समझ रही है और अपने दैवी संस्कारों को जागृत कर रही है। और ये करते करते अभी लग रहा है हम काफी हद तक अपने संस्कारों को क्लीन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है। लेकिन हमें कई बार ये भूल जाता है कि सिर्फ इस जन्म के संस्कार नहीं है, 63 जन्म के संस्कार हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में छुपे पड़े हैं। और हम ऊपर की सफाई कर कर क्या समझ रहे हैं कि हमने वो संस्कार साफ कर दिए। अब उन संस्कारों को साफ करने में, उस गंदगी को साफ करने में हर आत्मा का पाठ मुझे मदद करता है। हर आत्मा का, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो दिखने में वर्तमान समय। अब ये कैसे हो सकता है? सफाई में मदद करता है, क्योंकि बाबा भी तो कहते हैं ना कि हर किसी का पाठ आपके लिए दुआ बन जाए। हर आत्मा चाहे कैसा भी व्यवहार करे वो आपके लिए दुआ बन जाए, ब्लेसिंग बन जाए। तो ब्लेसिंग कैसे होगी? जब मेरे को संपूर्ण बनने में मदद करेगी तभी तो वो ब्लेसिंग बनेगी ना। तो वो कैसे? तो आज थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करते हैं। जैसे मानिए कोई आत्मा आती है मेरे सामने कोई विघ्न या परिस्थिति लेकर। अब मैं आत्मा ज्ञान की समझ से, मान लो वो गुस्सा कर रही है या कोई विकार को यूज कर रही है, मैं आत्मा अगर ज्ञान की समझ से उसके विकार के जवाब में विकार को यूज नहीं करती, तो जो चीज जब मैं बार बार कोई करे और मैं यूज नहीं कर रही, तो धीरे धीरे वो विकार या वो संस्कार क्या होता जाएगा? मर्ज होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना? बाबा कहते जो चीज यूज करोगे वो बढ़ती जाएगी और जो नहीं यूज करोगे धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने संस्कार को विकार के यूज नहीं किया ज्ञान की समझ से, तो वो खत्म हो गया। तो क्या लगा? दुआ हुई ना। फिर दूसरी बात, अब कोई आत्मा मेरे सामने आती है और मैं आत्मा उसको सुनते हुए क्या सोचती हूँ कि अगर मैं खुद सफाई करती तो इतनी गहराई से अपनी गंदगी नहीं निकाल पा रही ना, लेकिन वो आत्मा पूरी अटेंशन से मेरी एक एक कमी को निकाल कर बाहर कर रही है, मुझे दिखा रही है। अब कोई गंदगी को कोनों कोनों से निकाल कर बाहर कर दे तो झाड़ू लगाना क्या हो जाता है? सहज हो जाता है ना। हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उस आत्मा ने खुरच खुरच कर दबी हुई गंदगी को बाहर कर दिया, तो वो झाड़ू लगाना क्या हो गया? सहज हो गया। सहज हो गया ना। अब मैं जल्दी से, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे में ये कमी है, वो आई और मुझे पता लगा और वो संस्कार मेरा इमर्ज हो गया, तो पता लगा ये गंदगी तो अंदर थी, अब मेरा उस पर काम करना आसान हो गया। तो क्या हुआ? सहयोगी हुई ना वो। तीसरी बात, जब कोई आत्मा आती है और या कोई विघ्न परिस्थिति आती है, तो हम उस बात को अगर सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, तो इस वजह से मुझ आत्मा की क्या बढ़ी? शक्ति बढ़ी, सहन शक्ति बढ़ी, समाने की शक्ति बढ़ी। तो शक्ति बढ़ना तो क्या है? दुआ लेना ही है ना। तो उस आत्मा ने मुझे शक्ति दे दी, तो मीन्स वो मेरे लिए क्या बन गई? ब्लेसिंग बन गई। और जब वो आत्मा, कोई भी आत्मा आती, कोई भी पाठ, एक की बात नहीं कर रही, कोई भी पाठ मेरे जीवन में आता है, जब वो सामने आता है तो मुझे अपने आप को अच्छे से देखने का मौका मिलता है और मेरे पुरुषार्थ में क्या आती है? तीव्रता आती है। और उस आत्मा से, कोई भी आत्मा जो आई, वो मेरा हिसाब किताब था तभी तो मेरे सामने आई ना। बिना हिसाब किताब के तो कोई आ नहीं सकता। तो जब वो मेरे सामने आई और मैंने अपना ना रिएक्ट करके अपना हिसाब पूरा किया, तो मेरी किस्त क्या हुई? उतरी ना।
उससे मैंने कोई आगे से कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरा जो उससे कर्जा था उसने मुझे कहा, मैंने रिएक्ट नहीं किया, तो मेरा वो कर्जा, मेरी वो किस्त उतर गई। तो मैं आत्मा क्या हो गई? हल्की हो गई। हल्की हो गई ना, किस्त उतर गई। तो ऐसे जो भी आत्मा मेरे सामने आ रही है, वो मुझे क्या कर रही है? कर्मों का हिसाब चुकतो करा के मुझे अपनी संपूर्ण स्टेज की तरफ ले जा रही है। क्योंकि कर्मों का हिसाब चुकतो किए बिना तो मैं कर्मातीत होंगी ही नहीं। तो बाबा के क्या ला रही है? मुझे समीप ला रही है। जितना जितना ये पाठ होगा, उतना उतना दुनिया से हमारा वैराग्य आएगा, और बाबा की तरफ क्या आएगा? आकर्षण आएगा, और लगेगा ये दुनिया कोई काम की नहीं है, बाबा के सिवा और कोई नहीं है। तो उसने क्या सिखा दिया? हर आत्मा ने ऐसा सब पाठ किया जिसने मुझे बाबा से प्यार करना सिखा दिया, दुनिया से वैराग्य सिखा दिया, और अंदर में क्या कर दिया? एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये उस आत्मा ने क्या दे दी? मुझे ब्लेसिंग दे दी। मुझे संपूर्ण पवित्र बनने में वो मदद कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा जो मेरी अपवित्रता है, हर आत्मा अपने पाठ के द्वारा मेरी उस अपवित्रता को नष्ट करने में और पवित्रता धारण करने में मेरी मदद कर रही है। इसलिए क्या कहेंगे अब? जब भी कोई ऐसी विघ्न परिस्थिति, कोई व्यक्ति बुरी उससे आए, तो क्या कहेंगे? ये क्या है? मेरे लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि हमने, वो आत्मा तो आई ऐसा लेकर, लेकिन अगर मैंने अपनी स्थिति को स्टेबल रखा, बाबा से कनेक्ट होकर रही, तो उस आत्मा के मन को भी मैंने बदल दिया, और वो अंदर से कह जाएगी कि इनके साथ तो, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कौन सिखाने वाला है इनको। तो उसके मन से भी ये आवाज निकल जाना, तो ये क्या बन गई? दुआ बन गई। तो उसके मन को भी परिवर्तन कर दिया, और हमारे परिवर्तन को देखकर, क्योंकि वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है कि इनको सिखाने वाला भगवान नहीं है। जब हर आत्मा ये कोशिश करके थक जाएगी कि इन्होंने अपने गुण नहीं चेंज किए, ये बदलते नहीं हैं, तो उसको निश्चय हो जाएगा कि इनको पढ़ाने वाला, इनको सिखाने वाला परमात्मा पिता ही है और कोई नहीं है। तो हमने भगवान को प्रत्यक्ष करने की भी क्या कर दी? मदद कर दी। तो यही तो मदद देनी है हमें, अपने चलन से, चेहरे से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, वाणी से, चरित्र से बाबा को ही तो प्रत्यक्ष करना है। तभी तो हम एक बाप दूसरा न सोई कर्मातीत होकर वापस जाएंगे। तो इसलिए कोई भी पाठ हमारे ब्राह्मण जीवन में अगर कुछ खराब आता है, वर्तमान समय हमें खराब दिखता है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। हर आत्मा का पाठ मुझे संपूर्ण बनाने के लिए आया है, और वो हर पाठ मेरे लिए क्या है? दुआ है। बस इस बात को अपने अंदर में फीड कर लेना है, फिर कोई भी शिकायत किसी से नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।